हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेडिस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। दिस इज योर नितिन तिवारी सर और आज हम लेके आए हैं थर्ड लेक्चर ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स फॉर नीट 2024 क्लास 11 बैच। ओके, आप सबको पता है कि हम यहां पे क्या कर रहे हैं, नीट 2024 की फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं और उस तैयारी में नितिन सर आपकी हेल्प कर रहे हैं। जिन लोगों ने प्रीवियस 2 लेक्चर नहीं देखे हैं वो YouTube पे अवेलेबल हैं, आप वहां पे जाइए, उन्हें वॉच करिए। जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सर ने डिस्कस किया है, देन जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैंने डिफरेंशिएशन से बारे में डिस्कशन किया हुआ है और वहां पे मैंने लास्ट क्लास में एक प्रैक्टिस शीट भी दी हुई थी जिसको आपको सॉल्व करना है और मैंने बोला था कि सॉल्व करके आपको क्या करना है, आंसर सेंड करना है। आप सबको पता है प्रेडिस एजुकेशन का एक ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसमें हम बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। और अगर कोई बच्चा इस टाइप का है जिसे पर्सनल अटेंशन की जरूरत है और वो चाहता है परचेज करना, तो ये वो पैकेज है जिसमें उसको, चाहे बच्चा नर्सरी क्लास का हो चाहे 12th क्लास का हो, उसे वो सब्सक्रिप्शन मिलता है और उसमें बहुत सारी चीजें उसे एक्सेस करने को मिलती हैं। ये यहां पे कूपन कोड दिया हुआ है, ठीक है। जो आपका ऐप है उसमें ये वो सारे फीचर्स हैं जो आपको मिलते हैं। इसमें से जो 2 फीचर्स हैं, प्रैक्टिस टेस्ट और वर्कशीट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जब आप ऐप डाउनलोड करोगे नीट के लिए वहां पे रजिस्टर करोगे तो ये दोनों चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, जिससे आपकी जो नीट की तैयारी जो हमने प्रॉमिस करी है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे, उसके लिए ये दोनों चीजें आपकी हेल्प करेंगी। साथ ही साथ मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है कि जैसे जैसे हमारी तैयारी आगे जाती जाएगी हमें टेस्ट देने पड़ेंगे, तो हमारी जो प्रेडिस.edu वेबसाइट है वहां पे जाके आपको रजिस्टर करना और देन आप अपना टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे दे सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है और टाइम टू टाइम आपको पता चलता रहेगा कि आपकी जो स्टडीज है वो कहां पे स्टे कर रही है। ये वो टाइम टेबल है, हर क्लास में हम आपको बताते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए कब किस डेट पे कौन सा लेक्चर अपलोड होगा। ये वो टाइमिंग है जिसे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे लगातार हमसे जुड़े हुए हैं उन्हें ये सारी चीजें पहले से पता है। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम देखेंगे इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन के डिफरेंट फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अपन देखेंगे जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम जाती है, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा लेक्चर है, आइए अपन स्टार्ट करते हैं और थोड़ा ध्यान देते हैं लेक्चर फ्लो पे कि आज की क्लास में हम बेसिक चीजें क्या सीखने वाले हैं। तो बहुत छोटा सा हम इंटीग्रेशन देखेंगे। पहली बात तो हमें यह जानना बहुत जरूरी है दैट व्हाट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन सर होता क्या है ये जानेंगे हम। देन उसके बाद उसके बेसिक फॉर्मूला क्या होते हैं इंटीग्रेशन के, उसके बारे में जानेंगे अपन। देन डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। वो लिमिट्स वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने में फिजिक्स में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम जाती है, आज के लेक्चर के बाद वो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और देन फिर हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही आपका नया लेक्चर अपलोड होगा। ओके, नाउ फर्स्ट थिंग, सर व्हाट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है? सो गाइस, इंटीग्रेशन इज ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ए फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन। सर ये क्या बोल दिया आपने? सर ने बोला इंटीग्रेशन मींस समीशन एंड इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन whose derivative is given। इससे पहले की जो क्लास थी उसमें सर ने आपको क्या कैलकुलेट करना सिखाया था, डेरिवेटिव कैलकुलेट, डिफरेंशिएशन सर ने सिखाया था। सर ने क्या सिखाया था अगर आपको याद हो कि डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 2, इसका डिफरेंशिएशन करना सिखाया था मैंने। डिफरेंशिएशन में क्या बताया था कि एक्स टू द पावर एन, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला सर ने क्या सिखाया था, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। इट मींस कि अगर एक्स स्क्वायर का कोई आपसे डिफरेंशिएशन पूछे, आपको पता है एन की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, आप बोलोगे सर 2 एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, सर 2x इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन इसकी रिवर्स प्रोसेस है। वो क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ए फंक्शन। एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या फाइंड करते हैं, फंक्शन फाइंड करते हैं। फंक्शन क्या, ये फंक्शन, ये जो गिवन रहता था, गिवन फंक्शन का अपन डिफरेंशिएशन निकालते हैं, उस फंक्शन को निकालते हैं अपन विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन
जिसका डेरिवेटिव पहले से ही गिवन हो। डेरिवेटिव मतलब ये वैल्यू आपको गिवन रहेगी और इस वैल्यू से आपको रिवर्स प्रोसेस करके निकालना है कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। क्या कैलकुलेट करना है कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। क्लियर हो गया अपन को क्या है इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ए फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन, जिसका डेरिवेटिव पहले से ही गिवन हो। क्लियर? तो अब इसको कुछ चीजें हैं जो आप लोग धीरे धीरे थोड़ा और इसके बारे में नोट कर लो, जिससे नोट्स तो सब लोग बना ही रहे होंगे। एक बात बेटा हमेशा याद रखना, जो बच्चे गलती करते हैं आप लोग बिल्कुल ये गलती नहीं करना कि क्या करते हैं, पढ़ रहे होते हैं, वीडियो देख रहे होते हैं, सम टाइम फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो देख रहे होते हैं, कोई भी नोट्स नहीं बनाता। ऐसा प्रॉब्लम ये होगी कि जब एग्जाम टाइम आपका नजदीक होगा, इतना लंबा वॉच टाइम होगा कि आप इतने सारे वीडियोस एक साथ नहीं देख सकते। ठीक है? और जरूरी नहीं कि आपको पूरा वीडियो देखना है, आपको कुछ कुछ टॉपिक रिपीट करना है, तो वहां पे जाके देन क्लिक करके बहुत प्रॉब्लम जाता है उसमें। तो आपको क्या करना है कि जैसे जैसे लेक्चर में आप पढ़ते जा रहे हो, आप अपने नोट्स प्रॉपर बनाते जाओ। ठीक है? तो एंड ऑफ द डे आपको कुछ नहीं करना, अपने हैंड रिटन नोट्स खोल के देखना, अच्छा चाहिए ये सर ने कराया था, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है? तो नोट्स बनाते रहे। अब ये तो हमें पता चल गया कि इंटीग्रेशन क्या है, फंक्शन को फाइंड करने की प्रोसेस है जिसका डेरिवेटिव पहले से ही गिवन हो। और आपको यही चीज मैंने बताई दैट इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है। कैसे? सर ने बोला डी बाई डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है 2x, तो अब 2x की हेल्प से फंक्शन को कैसे कैलकुलेट करना है, यही हमारा क्या है, इंटीग्रेशन है। तो जैसे इंटीग्रेशन के लिए सर ने ये बताया था कि ये dy बाई dx करते हैं, अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं अपॉन में वो आता है। जैसे यहाँ पे dx है, t के रिस्पेक्ट में करते थे तो dy बाई dt आता था। ओके, ऐसा अपन करते थे। इंटीग्रेशन का जो सिंबल है बेटा वो इस टाइप से, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, ये आप लोग ध्यान रखना। सो इट्स सिंबल इज दिस। अब क्या करना है, कंसीडर ए फंक्शन। एक फंक्शन कंसीडर किया हमने fx, कोई सा भी हो सकता है, x स्क्वायर प्लस 2 हो सकता है, sin x प्लस x स्क्वायर प्लस 2 हो सकता है, कोई भी एक गिवन फंक्शन हो सकता है। हमको पता है y, जिन्होंने लास्ट लेक्चर देखा उनको सबको पता है कि y इक्वल्स टू fx क्या है, ये एक नॉर्मल नोटेशन है किसी भी फंक्शन को डिनोट करने का। तो हमने लेट अस अज्यूम ले लिया कि हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है fx जिसका डेरिवेटिव मींस डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या है, f डैश x है। मतलब ये है fx, अगर आप नॉर्मल समझना चाहो तो x स्क्वायर इज fx, और ये जो 2x वैल्यू आई है ये क्या है, f डैश x। तो आप हमेशा समझिएगा कि जो डिफरेंशिएशन है ना, ये dy बाई dx करके हमेशा नहीं लिखा रहता, समटाइम ऐसे f डैश x लिखा होगा, वो भी आपको यही समझना है कि ये क्या कैलकुलेट हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है। ये डैश का मतलब होता है कि डिफरेंशिएट हो रहा है। ठीक है ना, डबल डैश लगेगा तो इसका मतलब है 2 टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये एक फंक्शन था, उसका डिफरेंशिएशन हमें दिया हुआ है f डैश x। और अगर ऐसा हमें दिया हुआ है, ओके, ऐसा हमें अगर गिवन है, fx हमारा एक फंक्शन है, f डैश x क्या है, उसका डिफरेंशिएशन है या डेरिवेटिव है, तो इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x, और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, dx के रिस्पेक्ट में, ये होगा fx प्लस c। मतलब जब उस डेरिवेटिव को, उस डिफरेंशिएशन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फंक्शन मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा, फंक्शन मिल जाएगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैं एक पहले छोटा सा इंटीग्रेशन का आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। जैसे अपन को पता था कि डी बाई डी एक्स x टू द पावर n, अभी फॉर्मूले हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए मुझे एक थोड़ा सा टाइम चाहिए आपका। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx टू द पावर n माइनस 1 होता है। ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में अपन ने सीख लिया था। अब अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है बेटा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये फॉर्मूला, अभी आगे मैं ये फॉर्मूला आपको याद भी कराता, लेकिन अभी क्योंकि मेरे को आपको डिफरेंशिएशन दिखा के उससे कैसे इंटीग्रेशन आता है ये सिखाना था, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला आपको यहीं पे बता दिया। x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब अपन आ जाते हैं अपनी बात पे। हमने कहां से स्टोरी चालू करी थी कि fx हमारे पास एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव मींस डिफरेंशिएशन f डैश x है।
तो इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब डेरिवेटिव की हेल्प से दोबारा से फंक्शन को कैसे प्राप्त करना है, ये हम किससे सीखते हैं? इंटीग्रेशन के मेथड से सीखते हैं। तो f डैश x को जब हम क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं, तो हमें क्या मिलना चाहिए? fx, वो फंक्शन जिसका वो डेरिवेटिव है। कैसे मिलता है अपन देखते हैं। अपन को पता है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये अभी छोटू ये अपन ने ले रखा था। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है? हमें पता था सर फॉर्मूला d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n इज इक्वल्स टू एन एक्स टू द पावर n माइनस वन, ये पता था। उसकी हेल्प से हम एक्स स्क्वायर का क्या निकाल लेते हैं? डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। कैसे निकाला सर? 2x टू द पावर 2 माइनस 1 किया सर, हमें मिल गया सर 2x। अब इंटीग्रेशन का मतलब सर कि इस 2x से हम दोबारा क्या ले लें? एक्स स्क्वायर ले लें सर। ये रिवर्स प्रोसेस सर, 2x से एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर ले सर। अब ये रिवर्स प्रोसेस करने के लिए बेटा हमें फॉर्मूला चाहिए x टू द पावर n इंटीग्रेशन वाला। x टू द पावर n इंटीग्रेशन dx का क्या फॉर्मूला है? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब अपन चेक करते हैं, ये मैं यहां से मिटा देता हूं। अब अपन चेक करते हैं कि क्या वाकई में f डैश x को इंटीग्रेट करने पर हमें फंक्शन मिलता है। सर ने बोल तो दिया कि रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन की, डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करोगे तो वो फंक्शन मिल जाएगा, ऐसा सर ने बोल तो दिया, लेकिन चेक करके भी तो दिखाएं। तो f डैश x क्या है? f डैश x मतलब डेरिवेटिव 2x इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। क्लियर? अब हमें पता है ये 2 क्या है? कांस्टेंट है, और x क्या है? वेरिएबल है। कांस्टेंट का जैसे मैंने डिफरेंशिएशन में सिखाया था, डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था ना कि कांस्टेंट क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, और वेरिएबल को अपन डिफरेंशिएट करेंगे। ऐसे यहां पे भी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, हम सिर्फ किसको इंटीग्रेट करेंगे? वेरिएबल को। तो आइए सर कर लेते हैं 2 बाहर इंटीग्रेशन x dx। अब आपको यहां पे दिख रहा होगा सर ये तो x सिंगल है, एक्चुअल में x सिंगल नहीं है, ये x टू द पावर 1 है। किसी की पावर 1 होती तो हम लिखते नहीं है, ये x टू द पावर 1 है। अब x टू द पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सर हमें पता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इट मींस कि सर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1, n मतलब 1 क्योंकि n की जगह यहां 1 है, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और n इक्वल्स टू क्या है? 1 है, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। अब यहां से हमें क्या मिल गया? यहां से हमें मिल गया 2 इंटू एक्स 1 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कैंसिल, हमें क्या मिल गया? एक्स स्क्वायर मिल गया। और आप चेक कर लो, यही हमारा फंक्शन था, यही हमारा फंक्शन था। एक्स स्क्वायर को हमने डिफरेंशिएट करके 2x निकाला था, 2x को हमने इंटीग्रेट किया तो हमें एक्स स्क्वायर मिल गया, 2x को हमने इंटीग्रेट किया तो हमें क्या मिल गया? एक्स स्क्वायर मिल गया। तो सर इट मींस कि जो आप कह रहे थे वो बिल्कुल सच है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है। ये जो सर ने लिखा है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज द मेथड इन विच वी कैन फाइंड ए फंक्शन, we can find a function whose derivative is given। किसको फाइंड कर सकते हैं? फंक्शन को फाइंड कर सकते हैं जिसका डेरिवेटिव पहले से ही गिवन हो। तो ये डेरिवेटिव गिवन था 2x, तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि उसका फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर वो फंक्शन है, कैलकुलेट कर लिया। अब जब सर ये चीज करा रहे थे, सर ने ये चीज बताई, तो एक बच्चे ने एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन किया, एक बच्चे ने बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन किया। आओ देखते हैं अपन मिलके, ये सबने नोट कर लिया? पॉज करके नोट कर लो। उस बच्चे ने ये क्वेश्चन किया, उसने बोला सर आप मुझे ये बताओ कि आपने बोला कि ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है सर, इसको डिफरेंशिएट किया सर 2x आया, ठीक है सर। आपने बोला कि इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है बेटा, कि मतलब अगर कोई डेरिवेटिव गिवन है सर, उस डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करेंगे तो फंक्शन मिल जाएगा। मैंने बोला हाँ बेटा, मैंने तुम्हें यही बताया है। तो उसने कहा सर अब लेट अस अज्यूम सर कि हमको dy dx कैलकुलेट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 3 का। सर हमें किसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 3 का। मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा, इसको आप ऐसे कर लो, dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस dy dx ऑफ 3। बोला ठीक है सर। मैंने कहा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा 2x, और कांस्टेंट का तुमको पता ही है कि 0 होता है। इट मींस कि इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया? 2x आ गया। मैंने बोला ये लो, ये तो इजी है। बोला सर अब यही तो मेरा क्वेश्चन चालू हो रहा है। अब सर एक बात बताइए, आपने बोला है
कि जो भी डेरिवेटिव आएगा उसको हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें फंक्शन मिल जाएगा। मैंने कहा हाँ बेटा मैंने यही बोला है। तो बोला सर हम लेकिन जब 2x को इंटीग्रेट करते हैं सर, 2x को जब हम इंटीग्रेट करते हैं सर तो हमें तो x स्क्वायर मिल रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चे का। उसने कहा कि सर जब हम 2x को इंटीग्रेट कर रहे हैं सर तो हमें तो x स्क्वायर मिल रहा है, हमें तो फंक्शन मिलना चाहिए, और फंक्शन यहां पे क्या था, x स्क्वायर प्लस 3 था सर। तो मतलब सर आपने जो बताया वो गलत है। सर ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया, बोला बेटा मैंने बिल्कुल भी गलत नहीं बताया आपको। एक चीज आपको ध्यान रखनी है यहां पे, इसी वजह से जब भी हम इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हैं किसी भी डेरिवेटिव का, आपने हर जगह देखा होगा प्लस में सी लिखा रहता है। प्लस सी का मतलब ही यही होता है, जितने भी फॉर्मूले भी आप देखोगे ना उसमें सब में प्लस सी लिखा रहता है। प्लस सी का मतलब ये होता है कि यहां में एडिशन में कोई ना कोई कांस्टेंट जिसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है वो हो सकता है, ठीक है। और दिस इज द ओनली रीजन, बच्चों को समझ में नहीं आता, आगे चल के तो आने लगता है जैसे जैसे पढ़ते, लेकिन शुरू में सबके मन में डाउट आता है, नॉर्मल बच्चे जो होते हैं कि सर ये प्लस सी क्यों लिखा रहता है यहाँ पे। तो ये प्लस सी लिखने का रीजन यही है कि ये जो कांस्टेंट वगैरह वाली वैल्यूज हैं हम उन्हें छोड़ नहीं रहे भाई, वो वैल्यू हम सिंबॉलिक लिख देते हैं कि भाई यहां कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। क्यों सी लिखते हैं, क्यों नहीं 3 लिख देते, 4 लिख देते, क्योंकि बेटा अगर 3 होगा तो भी वही वैल्यू आएगी, 5 होगा तो भी वही वैल्यू आएगी, यहां कांस्टेंट 8 होगा तो भी वही वैल्यू आएगी। तो हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो हमने क्या बोल दिया, प्लस सी लिख दिया, हमने बोला यहां पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो अब यहां पे मेरा हर बच्चा इतना कैपेबल हो गया है कि वो ये समझ पाए कि इंटीग्रेशन क्या है। दोबारा से सुन लेते हैं, इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ए फंक्शन। इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ए फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन, जिसका डेरिवेटिव गिवन है। दूसरी चीज, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। किसी का डिफरेंशिएशन गिवन है, उसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फंक्शन मिल जाएगा। क्लियर, सबको सारी चीजें क्लियर, ओके। और ये जो इंटीग्रल अपन कैलकुलेट करते हैं, ये जो इंटीग्रल हम कैलकुलेट करते हैं f डैश x dx इज कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो f डैश dx है, ये जो f डैश dx है, ये क्या है, एलिमेंट है इस इंटीग्रेशन का। और इस इंटीग्रेशन को क्या कहा जाता है, इनडेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल, क्यों इनडेफिनिट इंटीग्रल, क्योंकि इसमें हम फिक्स्ड वैल्यू नहीं बता पाते फंक्शन, हम फंक्शन की फिक्स्ड वैल्यू। अभी मैं डेफिनिट इंटीग्रल भी आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा जहां पे फिक्स्ड वैल्यू हम बता पाएंगे, ठीक है। यहां पे इसीलिए प्लस सी लिखा रहता है। और इस टाइप के इंटीग्रल को अपन क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो अपने नोट्स के लिए नोट कर लो, क्या नोट करोगे, यहां ऊपर लिख देता हूं, इंटीग्रेशन f डैश x dx इज इक्वल्स टू fx प्लस c, ये जो ये यहां पे लिखा हुआ है। तो ये c किसके लिए होता है, ये आपको आज के बाद पता रहेगा कि सर वो जो कांस्टेंट वगैरह रहते हैं उनके लिए c लिखा जाता है, हमारे सर ने हमें बता दिया था। और इस टाइप का जो इंटीग्रल होगा उसे हम क्या बोलेंगे, इनडेफिनिट इंटीग्रल बोलेंगे। क्लियर, नोट कर लो जल्दी से सारे, जल्दी से नोटेड। अब आ जाते हैं आगे की तरफ, आगे चलते हैं और क्या डिस्कस करेंगे हम। अब हम करेंगे कुछ फॉर्मूले इंटीग्रेशन से रिलेटेड। हियर द नेक्स्ट इज अवर सम बेसिक फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे अब एक फॉर्मूला तो मैंने बता ही दिया था, कौन सा, x टू द पावर n dx का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। बिल्कुल सर, क्लियर। dx मतलब किसी भी कांस्टेंट का नॉर्मल एक जो डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, वो क्या होगा, x होगा। सिर्फ dx का अगर इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं, सिर्फ dx का अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। कैसे, जैसे ऐसा लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 7 dx, ऐसा, तो 7 बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। तो टोटल आंसर क्या मिल जाएगा हमें, 7x, लाइक दिस। अभी हम करेंगे आगे चल के ये सारी चीजें, अभी पहले तो फॉर्मूले अपन देख लेते हैं सारे वन बाय वन। तो dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी होगा।
हर जगह एक चीज आप कॉमन देख रहे होगा, ये सी, ये देखो यहां प्लस में लिखा हुआ, यहां प्लस में लिखा हुआ, यहां यहां यहां, हर जगह आपको ये सी प्लस में देखने को मिलेगा। और ये क्यों प्लस में देखने को मिलेगा, इसका सिर्फ और सिर्फ रीजन ही है ये मेरे बच्चों, कि वो जो मैंने कांस्टेंट वाली थ्योरी आपको अभी बताई थी। ठीक है, तो हमेशा याद रखना dx का इंटीग्रेशन x, साइन x का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस कॉस x होगा, कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x होगा, 1 बाय x का log x होगा, और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होगा। क्लियर? अब एक चीज देखो, d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n क्या होता है, x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर दें तो हमें मिल जाएगा x टू द पावर d बाई डी एक्स ऑफ x, x को अगर अपन डिफरेंशिएट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। सेम ऐसे ही ये सारी रिवर्स प्रोसेस। क्लियर? नोट कर लिया? अब आ जाती है बारी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की। ये दो न्यूमेरिकल हैं, इवेल्युएट इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3dx, इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस 3x टू द पावर 1 बाई 2 प्लस 3 बाई x प्लस x टू द पावर 4 अपॉन x टू द पावर 2dx। ओके, अब जिन लोगों को प्रीवियस जो मैंने फॉर्मूले बताए उन्होंने नोट कर लिए, सारी चीजें क्लियर हैं, तो यहां पे इस वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, देन वीडियो को आगे बढ़ा के देखना कि सर ने क्या सॉल्यूशन करना है। बाकी लोग मेरे साथ चलो अपन सॉल्व करते हैं। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस 1 बाय x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 dx, dx साथ में रहेगा हमेशा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, अब अभी क्योंकि आप लोग नए नए हो, अभी सॉल्व कर रहे हो, तो मैं वैसे ही जैसे डिफरेंशिएशन मैंने अलग अलग करके सॉल्व करके दिखाया था ऐसे ही करेंगे। देन जब आप लोग हैबिचुअल हो जाओगे तो डायरेक्ट आंसर लिख पाओगे। e टू द पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 बाय x dx प्लस इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 3dx। चेक कर लो। अब फॉर्मूले से पुट करना चालू करते हैं। फॉर्मूले से पुट करना चालू करोगे, आपको पता है e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है सर, प्लस 1 बाय x dx, इंटीग्रेशन 1 बाय x dx, ये क्या होता है, log x होता है सर। तो इसकी जगह पे हमने log x लिख दिया, प्लस 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 2x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन, 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर dx का, x स्क्वायर x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या है हमको पता, x टू द पावर n dx का x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला पता है हमें। पुट कर देंगे, कैसे पुट करेंगे सर, x टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू द पावर 3 बाई 3। ठीक है, तो इसको लिख देंगे 2 बाई 3 एक्स क्यूब। चेक कर लो। देन 3dx, इंटीग्रेशन ऑफ 3dx, कांस्टेंट का तो इंटीग्रेशन करेंगे नहीं हम, कांस्टेंट को निकाल लेते हैं बाहर, इंटीग्रेशन सिर्फ dx का। dx के इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला दिखाया था, dx के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला दिखाया था कि x होता है dx का इंटीग्रेशन, तो यहां पे लिख दिया x और 3 मल्टीप्लाई में था, मतलब 3x क्या मिल गया हमें, इसका इंटीग्रेशन मिल गया प्लस 3x। और इन सब के बाद क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है हम प्लस c लिख दे रहे हैं सर, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर है सर, प्लीज नोट डाउन दिस। ओके, इजी था। नेक्स्ट वाला फिर से करेंगे क्या, चलो मैं इसको रब कर रहा हूं। अब नेक्स्ट वाला करके देखते हैं सर। नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन वांट्स टू से दैट इंटीग्रेट cos x प्लस 3x टू द पावर 1 बाई 2 प्लस 3 बाई x प्लस 4x टू द 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये है dx। अगेन वही तरीका फॉलो करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x टू द पावर हाफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 बाय x dx प्लस
इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। चेक कर लो, बनेगा? चलो सॉल्व करते हैं। cos x का इंटीग्रेशन, sin x का माइनस cos x, ये देखो sin x का माइनस cos x, cos x का sin x, सर cos x का sin x, cos x का sin x, cos x का sin x पुट कर दिया, प्लस 3x टू द पावर 1/2 इंटीग्रेशन 3x टू द पावर 1/2, 3 बाहर आ गया, x टू द पावर, ये dx भी है भाई 1/2। अब ये क्या है, अगेन x टू द पावर n है, और इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx का फॉर्मूला है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। दिस वन कर लेते हैं सर, 3 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। और 1/2 प्लस 1 क्या होता है? अरे बता दो भाई, 3/2 होता है कि नहीं होता है? नहीं आता। जिन लोगों से नहीं आता वो देखे इधर, 1/1, 2 और 1 का अपन ने लिया एलसीएम, आया 2, 2 को 2 से डिवाइड किया, 1 आया, 1 यहां लिख दिया, 1 2 जा 2, 2 को अगेन न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, तो यहां आ गया ये 3/2। तो यहां अपन क्या लिख सकते हैं, 3x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2। ये 2 डिनोमिनेटर में ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू 2 एक्स टू द पावर 3/2/3, 3 से 3 कैंसिल, क्या मिल जाएगा, 2x टू द पावर 3/2। चेक कर लो, 2x टू द पावर 3/2, तो लिख दिया यहां पे सर 2x टू द पावर 3/2, देन 3/x। 3/x कैसे आएगा सर, ऐसे आएगा, देखो 3/x dx है, कांस्टेंट का तो करेंगे नहीं, बाहर निकाल लिया, अंदर बचेगा 1/x dx, और 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन, log x, तो ये हो गया 3 log x, तो यहां प्लस में लिख दिया 3 log x। ओके, देन नेक्स्ट वाला 4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, नेक्स्ट वन इज 4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ये वाला। इसको कैसे करेंगे हम, 4 को निकाल लिया बाहर, बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब इसको log x स्क्वायर मत लिख देना देखना, ये लिखा 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर -2 लिख सकते हैं, x टू द पावर -2 dx। अब अगेन ये क्या है, x टू द पावर n का है, और n की जगह पे -2 है, तो क्या लिखेंगे, 4 इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। क्लियर, -2 प्लस 1, 4x टू द पावर -1 अपॉन -1। ये क्या हो जाएगा, -4x टू द पावर -1, -4/x। चेक कर लो, दिक्कत परेशानी लगे तो बताओ। तो यहां पे क्या लिख दिया, -4/x, और प्लस का c लिखना मत भूलना, प्लस का c लिखना मत भूलना। मिल गया ये फंक्शन। अब इस टाइप की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं आप लोग सॉल्व कर सकते हो, और इजीली आप लोग इंटीग्रेशन कर पाओगे। ठीक है, यहां तक सबको सब क्लियर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें एक आध और हैं जिसको ध्यान रखिएगा। कुछ स्पेशल टाइप फंक्शंस देखने को मिलते हैं और उसके इंटीग्रेशन में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम जाती है, ठीक है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा अपन देखते हैं कि समटाइम्स आपको फंक्शन इस टाइप का दिखेगा, किस टाइप का दिखेगा, इस टाइप का दिखेगा, किस टाइप का, इस टाइप का। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट स्टेप इन इंटीग्रेशन कि अगर हमारा आई मतलब इंटीग्रेशन दिया हुआ है f' ax प्लस बी टाइप। अब हमें इनके नॉर्मल तो पता ही नहीं है, इंटीग्रेशन कैसे कैलकुलेट कर लेंगे ax प्लस बी टाइप में अगर दिया हुआ है, ठीक है ना। ये पूरा एक कंप्लीट कोई सा दिया हुआ है डेरिवेटिव, तो हमें कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में f इंटू ax प्लस बी लिख देना है, उस फंक्शन को खुद ही, जो फंक्शन है वो लिख दिया अपन ने। क्या लिखा, f ax प्लस बी, और यहां पे मतलब उसको इंटीग्रेट कर देना है, किसको, ax प्लस बी को, और अपॉन में d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी कर देना है।
दोबारा से जिनको नहीं समझ में आया दोबारा से समझो। जब फंक्शन f डैश x ax प्लस b टाइप का होगा तो क्या करना है, एक बार आपको इसको इंटीग्रेट कर देना है और डिनोमिनेटर में सेम इस ax प्लस b को ही डिफरेंशिएट कर देना है। सर आपने बोला हमें थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया सर, लेकिन ज्यादा कुछ समझ में आ नहीं रहा है। अगर ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो क्योंकि ये मैथ्स है, हमारे पास है क्वेश्चन और उसकी हेल्प से हम इसे सीख सकते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं 2x प्लस 1 के क्यूब का। चेक कर लो, दिक्कत परेशानी लगे तो बताओ, कर पाएंगे ऐसा? अब देखो हमको सर ने क्या बोला है, हमको सर ने बोला है पहले इसको मान लो कि ये x है, ये जो फंक्शन है इसको पूरा मान लिया x और उसको कर देना है इंटीग्रेट। हम समझ लेंगे कि ये 2x प्लस 1 जो है ये एक्चुअल में x है सिंबॉलिकली। अब x टू द पावर अगर 3 हो, जो कि यहां पावर 3 है, तो इसका इंटीग्रेशन हमें क्या पता है, x टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, यही पता है। तो पहले तो हम यही लिख देते हैं, हमने लिख दिया 2x प्लस 1 टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, लिख दिया ऐसा। और नीचे डिफरेंशिएट कर देंगे उसी को, किसको डिफरेंशिएट कर देंगे, इस x को, 2x प्लस 1 को हम डिफरेंशिएट कर देंगे लाइक दिस। अब इजी है, कुछ नहीं करना इसमें, ये हो गया 2x प्लस 1 टू द पावर 4 बाय 4 अपॉन 2x का डिफरेंशिएशन x होगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, आंसर मिल जाएगा 2x प्लस 1 टू द पावर 4 और ये 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा अपॉन 4x। चेक कर लो, क्लियर है? क्लियर है? सॉरी, ये 2x जो है, ये गड़बड़ किया मैंने, ये 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा भाई। सर क्या करते रहते हो, 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, माय मिस्टेक, सॉरी। ये होगा 2x प्लस 1 टू द पावर 4 अपॉन 4 2 जा 8 और ये x भी नहीं रहेगा यहां पे, सिर्फ क्या होगा, 4 ही होगा। कैसे होगा, 2x का d बाई डी एक्स, 2 d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1, सॉरी अपॉन में तो कुछ रहता नहीं, तो x टू द पावर क्या हो गया 0, और किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या ले लेते हैं 1, तो मतलब सिर्फ क्या होगा 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा। ये पुट कर दिया अपन ने, 2x प्लस 1 टू द पावर 4 बाय 8 इज अवर फाइनल आंसर। अब एक बच्चे ने कहा सर नहीं, ये फाइनल आंसर नहीं है, इसमें जब तक आप सी नहीं लगाओगे। लगा दिया भाई, नाराज नहीं होना किसी को, ठीक है? तो इस टाइप का जो कुछ भी रहेगा हमें उसे ऐसे ही क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, ऐसे ही सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट करके देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एक एक करके उनको सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर ही लिया, अब सॉल्व करते हैं ये वाला, इंटीग्रेशन 1 अपॉन a माइनस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन 1 अपॉन a माइनस एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट करने का तरीका यह है कि हम समझ लेते हैं सर कि a माइनस एक्स क्या है, x है, यही सर ने सिखाया है कि हमने a माइनस एक्स को x मान लिया, तो इसका मतलब हमारे पास ये क्या हो गया 1 अपॉन एक्स डी एक्स, कुछ इस टाइप का हो जाएगा अगर इसको हमने x मान लिया तो। और 1 बाय एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है सर log x, तो सर ने सिखाया है कि जब इस टाइप का हो इंटीग्रेशन तो क्या करना है, इसका एक बार इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने पे क्या मिलेगा log x, और log x में x की जगह क्या पुट करना है a माइनस एक्स, और अपॉन में इस वैल्यू को क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है। मतलब कि आप डिफरेंशिएशन किसका करोगे, आप डिफरेंशिएशन करोगे इस x का, मींस a माइनस एक्स का, d बाई डी एक्स ऑफ a माइनस एक्स। जल्दी से पॉज करके सॉल्व करो, मुझे बताओ। क्लियर हो रहा है?
भाई कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 और x का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा -x टू द पावर n -1 मतलब 1 -1 मतलब -x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 हो गया अपना 1 मींस -1, तो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी log a -x और अपॉन में कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो 0 हो गया, ठीक है। प्लस सी लगा लेना आप सब में, जिसमें लगाते ही हो, हर में अपन प्लस सी लगा ही रहे। देन अब जो ये आगे के क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करने हैं और सॉल्व करके मेरे को कमेंट में आंसर करना है कि आंसर सर कितना आ रहा है। सेम चीज अगेन, ये जो 2x स्क्वायर तुम्हें दिया हुआ है, मैं बता दे रहा हूं तुम्हें, 2x स्क्वायर को क्या कर लो, इसको एज्यूम कर लो कि सर ये x है, तो अब हो जाएगा sin x, तो sin x का कर लो इंटीग्रेशन और वहां पे जो x की वैल्यू आएगी, sin x का क्या होता है cos x होता है, तो वहां x की जगह पे 2x स्क्वायर पुट कर लेना और अपॉन में इस x का क्या करोगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x। क्लियर, तो ये तो मैंने ही बता दिया तुम्हें। सेम ऐसे ये वाला भी आप लोग सॉल्व कर ले जाओ। ओके, तो ये सॉल्व करके मेरे को बताना जरूर आप लोग। देन अब बात कर लेते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है। हमें पता चल गया था प्लस सी क्यों लगाते हैं उसमें, वो भी पता चल गया था, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो भी पता चल गए थे, हमने सॉल्व करके देख भी लिए थे। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, इनडेफिनिट इंटीग्रल की। हम किसकी बात करने वाले हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल की। अगर जिन लोगों को सुनना हो तो मैं बता दूं, वो लिमिट वाले दिए रहते हैं, इस लिमिट से लेके इस लिमिट तक, समझ में नहीं आता इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आज के बाद सब समझ में आएगा। ठीक है, तो ये अपन देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, फर्स्ट थिंग वी हैव टू नो दैट विच इज द indefinite integral. What is the definite integral? So a definite integral has a definite value. पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि जो आपका डेफिनेट इंटीग्रल होगा, जब आप उसे कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगी, हमेशा डेफिनेट वैल्यू मिलेगी। सारा प्रोसीजर जो अभी हमने इंटीग्रेशन का प्रीवियसली सीखा था वैसा ही होता है, सिर्फ इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे अभी तक हम निकाल लेते थे कि f डैश x हमारा ये कोई डेरिवेटिव है और इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो fx प्लस सी मिल जाएगा आपको, मतलब dx भी लिख दो यहाँ पे, तो ये मिल जाएगा आपको fx प्लस सी मिल जाएगा। ऐसा कुछ अपन करते थे कि नहीं करते थे। अब अपन को क्या करना है, सेम प्रोसेस रहेगी, सिर्फ चेंज इतना आएगा कि हमें यहां लिमिट दी रहेगी। फॉर एग्जांपल यहां लोअर लिमिट a है और अपर लिमिट b दी हुई। पहली चीज तो ये c यहां से गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेफिनेट वैल्यू मिलेगी हमें, cv की लाइन ही नहीं। ये जब हम fx निकाल लेंगे, मतलब इंटीग्रेट कर लेंगे, तो सेकेंड स्टेप में हम इसको एक बिग ब्रैकेट में बंद करेंगे, बिग ब्रैकेट में बंद करेंगे और लिमिट हमारी एज इट इज यहां साइड में लिखेंगे b अपॉन a। ये a लोअर लिमिट है, b क्या है, अपर लिमिट। और देन फिर क्या करना है आपको, एक बार ये x की जगह पे आपको पुट कर देना है b मींस अपर लिमिट, माइनस का साइन लगाना है और एक बार यहीं पे x की जगह पे आपको पुट कर देना है a, और ये आपकी क्या मिलेगी, फाइनल वैल्यू। और आप देख लो कि ये वैल्यू कैसी मिलने वाली है, आपको डेफिनेट वैल्यू मिलने वाली। जिन लोगों को एक बार में नहीं समझ में आया दोबारा से समझते हैं, पूरा मिटाएंगे, उसके बाद जो बुक में दिया रहता है वो चीजें भी सीखेंगे, लेकिन जो बेसिक ऑपरेशन है वो जल्दी से सीख लो, वो ज्यादा सही रहता है। हमें अभी सर ने सिखाया इंटीग्रेशन का ये सिंबल है, हमने सीख लिया। सर ने कहा कि आपको एक डेरिवेटिव गिवन रहेगा f डैश x dx, हमने मान लिया, और सर ने कहा कि जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, fx प्लस c, वो जो कांस्टेंट की वैल्यू हो सकती है। ये चीज हमने सीखी, पीछे हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। अब सर उसमें एक चेंज कर रहे हैं, किस केस में, डेफिनेट इंटीग्रल के केस में। सर ने कहा इसमें लिमिट दी रहेगी, लोअर लिमिट a अपर लिमिट b फॉर एग्जांपल दी हुई है। यहां से सर ने कहा अब c गायब हो जाएगा, नहीं रहेगा c। जब आप इंटीग्रेट कर दोगे, सेम प्रोसीजर सेम फॉर्मूले उसमें फॉलो होने वाले हैं। ये ऐसे बिग ब्रैकेट में बंद हो जाएगा, ये से बंद हो गया, यहां पे लिखी अपर लिमिट, यहां पे लिखी लोअर लिमिट। अब एक बार वेरिएबल की जगह पे अपन अपर लिमिट पुट करेंगे, मींस x की जगह पे b पुट किया तो fb मिला, माइनस साइन लगाएंगे और देन एक बार x की जगह पे लोअर लिमिट लिखेंगे fa, और ये हमें क्या मिलेगी, डेफिनेट वैल्यू मिलेगी। यही चीजें यहां पे लिखी हुई हैं। व्हेन ए फंक्शन इज इंटीग्रेटेड बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट,
इट इज कॉल्ड ए डेफिनेट इंटीग्रल। कब इंटीग्रल को हम डेफिनेट इंटीग्रल बोलेंगे सर? ए इंटीग्रल इज सेड टू बी एन डेफिनेट इंटीग्रल व्हेन इट इज इंटीग्रेटेड बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। जब भी कोई इंटीग्रल अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में इंटीग्रेट होता है तो ऐसे इंटीग्रल को अपन क्या बोलते हैं? डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। और क्योंकि लिमिट्स वैल्यूज गिवन है यहां से लेके यहां तक, इसीलिए इसकी डेफिनेट वैल्यू आती है। ठीक है, ये यहां पे लिखा हुआ है dy dx ऑफ fx इज इक्वल टू f डैश x। और इसी डेरिवेटिव का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये क्या कहलाता है? हमारा डेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है। क्यों डेफिनेट इंटीग्रल कहला रहा है? क्योंकि यहां पे लिमिट्स गिवन। क्लियर? और ये देखो b टू a fx a टू b fb माइनस fa। क्लियर? अब क्वेश्चन करके देखते हैं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। कुछ वैल्यूज हैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, क्योंकि अब ये डेफिनेट इंटीग्रल है, इसमें हमें वैल्यू पुट करके एग्जैक्ट वैल्यू दिखानी पड़ेगी। तो कुछ चीजें ध्यान रखना, जैसे जो e आता है, e की वैल्यू बेटा 2.71 होती है, ये नोट कर लेना। पाई की वैल्यू आपको सबको पता है 22/7 होती है, या फिर 3.14 भी हम पुट करते हैं। तो ये वो वैल्यूज हैं जो हम पुट किया करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज आपको पता है कि 360 जो डिग्री होता है उसको हम बोलते हैं कि ये 2 पाई है कंप्लीट। जिन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री वाला नहीं देखा है फर्स्ट वाला वीडियो, वो जाके देखो, आपको समझ में आ गई चीज, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है वहां पे। ओके, और इसीलिए जब हम इसको π/2 कर देते हैं ये, तो ये 360 भी क्या हो जाता है? 2 से 2 कैंसिल, और 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, मतलब पाई इक्वल्स टू π/2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इस पाई को जब हम बाई 2 करेंगे तो 2 9 जा 18, 0, π/2 इज 90 डिग्री होता है। ये मैंने आज दोबारा से बता दिया, वहां मैंने बहुत अच्छे से चीज बताई। और ये सारी वैल्यूज रहती हैं रेडियन में, और ये रहता है डिग्री में। रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन बहुत अच्छे से कराया, वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं सर अपने क्वेश्चन में। ये सब बातें बहुत सारी हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन करने जब हम जाते हैं तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है ये वाला, इसको हम लिख लेते हैं यहां बॉक्स बना के। लिमिट दी हुई है 0 to 2, 4x क्यूब गिवन है सर, प्लस 2x स्क्वायर गिवन है सर, प्लस 2x गिवन है सर, प्लस 1 गिवन है सर, और कंप्लीट में dx लगा हुआ है सर। अब जब हमें इसे इंटीग्रेट करना है तो देखिए कैसे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2, अब अलग अलग करके हम नहीं करेंगे, ठीक है ना, हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको करके दिखाते हैं और डायरेक्ट अब लिख देना यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अब इतना तो तुम लोगों से आने ही लगा है। 4x क्यूब यहाँ पे करते हैं, 4x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा? dx, ये होगा 4x टू द पावर 3 + 1 अपॉन 3 + 1, मतलब x टू द पावर 4/4, और 4 यहाँ इंटू में 4 4 कैंसिल हो जाएगा। x टू द पावर 4 सिर्फ क्या मिलेगा हमें? x टू द पावर 4, 4x क्यूब का क्या मिला हमें? इंटीग्रेशन मिला। देन 2x स्क्वायर लिखा हुआ है, देख लिया आप लोगों ने, इसको मिटा रहा हूं। 2x स्क्वायर इंटीग्रेशन 2 बाहर, x स्क्वायर dx, dx हर जगह लिखो। x टू द पावर n का क्या होता है? x टू द पावर n + 1 अपॉन n + 1, और ये 2 इधर, तो ये कितना हो जाएगा? 2 + 1 3, तो 2/3 x क्यूब पुट कर देते हैं, प्लस 2/3 x क्यूब। चेक कर लो भाई, किसी को भी लग रही हो दिक्कत कि नहीं सर ये क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो पूछ लो, बता दूंगा। समझ में आ रहा है? अब क्या किया? प्लस 2x, कहां गया 2x का इंटीग्रेशन यहां कर लेते हैं। 2x dx, 2 बाहर, x dx कितना हो जाएगा? x टू द पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू x टू द पावर 2/2, 2 2 कैंसिल, कितना बचेगा? x स्क्वायर। चेक कर लो। देन क्या होगा? 1 का इंटीग्रेशन 1 dx, 1 बाहर, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है, तो ये हो गया 1 इंटू x, बॉक्स बंद, 0 to 2। अब क्या करना है? एक बार पूरे में
अपर लिमिट पुट कर देंगे और एक बार पूरे में लोअर लिमिट माइनस करके पुट कर देंगे। तो फर्स्ट अपर लिमिट मतलब x की जगह हर जगह 2 टू द पावर 4 प्लस 2/3 2 टू द पावर 3 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब 0 पुट कर देना है सब में। तो 0 टू द पावर 4 प्लस 2/3 0 टू द पावर 3 प्लस 0 टू द पावर 2 प्लस x की जगह 0 पुट कर देना है। तो एक चीज आपको ये दिख रही होगी इस क्वेश्चन में कि ये वाला जो पूरा टर्म है ये तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा भाई। ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 मतलब वैल्यू सिर्फ ये वाली मिलने वाली है। तो ये वाली जो वैल्यू मिलने वाली है वो क्या होगी 2 टू द पावर 4 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16/3 2 2 जा 4 प्लस 2 ये हो गया 16 प्लस 4 20 20 प्लस 2 20 प्लस 2 इज 22 प्लस 16/3 सॉल्व कर लो इसको 22 प्लस 16/3 जिनको नहीं सॉल्व करते आता वो मेरे साथ देखो यहां पे मैं करके दिखाता हूं कैसे सॉल्व करेंगे। 22 प्लस 16/3 एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम क्या आ गया 3 1 3 जा 3 3 का मल्टीप्लाई 22 में क्या मिलेगा 66 प्लस 3 1 जा 3 3 1 जा 3 1 का मल्टीप्लाई 16 में 16 60 प्लस 10 70 76 4 82 और 82/3 दिख गया फाइनल आंसर। इसीलिए इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन एक बार पॉज करके खुद से सॉल्व करो। नेक्स्ट वाला फिर मैं करके दिखाता हूं, इसको मैं रब कर रहा हूं। ओके तो आ जाओ अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा π/4 to 0 sin x प्लस cos x dx इंटीग्रेट करेंगे। sin x का फॉर्मूला क्या सिखाया था ये देखो sin x का माइनस cos x sin x का माइनस cos x cos x का sin x लिमिट π/4 to 0। अब वही तरीका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो ये हो जाएगा माइनस cos π/4 प्लस साइन π/4 माइनस cos 0 प्लस साइन 0। चेक कर लो, यू विल इजिली गेट योर आंसर। ओपन कर देते हैं इसको माइनस कॉस π/4 प्लस साइन π/4 माइनस माइनस प्लस कॉस 0 माइनस साइन 0। वैल्यू पुट कर लो cos π/4 1/√2 माइनस का 1/√2 प्लस कितनी वैल्यू होगी 1 1/√2 1 और माइनस 0। चेक कर लो माइनस माइनस गुल 0 1 इज अवर आंसर। ये हमारा आंसर मिल गया। ये माइनस 1/2 1/2 कैंसिल हो गया 1/√2 1/√2 क्योंकि ये माइनस का है प्लस का है सिर्फ 1 बचा हमें तो हमें क्या मिल गई अगेन एक डेफिनेट वैल्यू मिल गई। अब आपके पास एक ये क्वेश्चन है ये वाला, इसको आप लोग सॉल्व करना और सॉल्व करके मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में कि इसका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। और ये कुछ होमवर्क क्वेश्चन है जो आप लोग की प्रैक्टिस के लिए हैं, इनको आप लोग सॉल्व करना। तो बेसिक इंटीग्रेशन जो है वो अब आप लोगों को यहां से क्लियर हो गया है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम नेक्स्ट चीजें आपके लिए लेके आएंगे। ओके सो गाइज दिस इज डन फॉर टुडे।
rest we will discuss in next session. Okay, bye bye बच्चा.